साथियों नमस्कार। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा ताकि आपको सवाल पूरा समझ में आए। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल है, एक परीक्षा में रमेश गुरुदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। रमेश ने गुरुदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किया, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम प्राप्त किया। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं, सबका अगर प्राप्तांक जोड़ दिया जाए तो 83 है, तो गुरुदास का प्राप्तांक ज्ञात करें। यहाँ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि कितने लोग हैं। रमेश, गुरुदास और लीला 3 लोग हैं। अब यहाँ देखिए इनके बीच क्या संबंध दिखाया जा रहा है। रमेश गुरुदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किया है, जबकि लीला उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम प्राप्त किया है। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं, सबका अंक जोड़ दिया जाए 83 हैं, तो गुरुदास द्वारा प्राप्तांक बताएं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे सही तरीका है, तीनों को पहले लिख लीजिए। कौन कौन है? रमेश, ये पहला है। दूसरा गुरुदास, तीसरा लीला। आप लोग परीक्षा में ये मत लिखते रहना, सिर्फ सिंबल लिखना। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। रमेश, गुरुदास और लीला। हमें ज्ञात क्या करना है? गुरुदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात करो। गुरुदास कितना मार्क्स लाया था उसे ज्ञात करना है। तो जिसे ज्ञात करना है सबसे पहले उसे x ले लिए। ध्यान रहे, उसी को x लेना है जिसे ज्ञात करना है। यहाँ गुरुदास का मार्क्स पूछा है, गुरुदास का नंबर पूछा है, इसलिए x मान लिए। अब देखिए सवाल में क्या बताया है। रमेश गुरुदास से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। गुरुदास x है और रमेश गुरुदास से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो x प्लस 15, x में 15 जोड़ दिए तो रमेश का अंक प्राप्त हो गया। गुरुदास x था, रमेश 15 अंक अधिक प्राप्त किया, तो x प्लस 15। लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम प्राप्त किया। यानी गुरुदास x है तो लीला x माइनस 7। ये इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसे आगे हल करते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिया है, तीनों को जोड़ने पर 83 आता है। मतलब रमेश प्लस गुरुदास प्लस लीला। जब तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 83। अब यहाँ रमेश कितना है? x प्लस 15। गुरुदास कितना है? x है। और लीला कितना है? x माइनस 7। सबके बीच प्लस है, जोड़ है, बराबर 83। अब देखिए x x x 3x आपस में प्लस हो रहे हैं। ध्यान से देखिए 3x जोड़ रहे हैं, सभी में प्लस का साइन है, तो हम 3x या 3x लिखते हैं। 3x, सभी x को जोड़ दिए तो 3x प्लस 15 है और माइनस 7, ये आ गया इक्वल टू 83। इस 83 को यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए 3x, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 7 8 हो जाएगा। 83 को जैसा का तैसा ले आए। अब हमें क्या करना है? पक्षांतर करना है। पक्षांतर मतलब एक साइड का राशि दूसरे साइड में ले आएंगे। देखिए 3x इक्वल टू, अब 8 को हम इस तरफ ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें अगर ये प्लस है तो ये उसका उल्टा माइनस हो जाएगा। 83 माइनस 8। अब देखिए 3x इक्वल टू 83 में अगर 8 निकाल देते हैं कितना होगा? 83 में 8 घटाए 75 आया। अब इसे आगे हल करते हैं।
यहाँ 3 × x है, 3x से गुणा हो रहा है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का साइन है, इक्वल टू 75। तो जब 3 को इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 75/3 ऐसा हो जाएगा। तो x बराबर 75/3, ये 3 इधर चला गया तो 75/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और एक हाथ में गया, 3 × 5 = 15, 25 आएगा। 75 को जब 3 से भाग देते हैं तो 25 आएगा। ये क्या आ गया? गुरुदास का नंबर। यही तो पूछा गया था सवाल में, गुरुदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात करो। ये आ गया 25। तो आप ऑप्शन में देखेंगे जहाँ 25 है वो आपका सही आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, पुस्तक के 3 बंडल हैं। सवाल दिया है पुस्तक के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है। पहला क्या है? पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का कुल भार 12 किलोग्राम है तो दूसरे बंडल का भार क्या है? तो हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरे बंडल का भार। चलिए इस सवाल को फिर से देखते हैं। पुस्तक के 3 बंडल हैं, पहला बंडल दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है, मतलब पहला बंडल जो है 3 किलोग्राम कम है दूसरे बंडल से। तीसरा बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडलों का, पहला और तीसरा बंडल है उनका भार 12 ग्राम है, इसमें दूसरा बंडल शामिल नहीं है, तो दूसरे बंडल का भार क्या है? तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे पहला बंडल, पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल। आप सवाल हल करते समय ये सब मत लिखना, शॉर्टकट में लिख लेना 1 2 3। अब देखते हैं पूछा क्या है? दूसरा बंडल, दूसरा बंडल पूछा है इसलिए x कर दिए। यहाँ देखिए सवाल को, दूसरे बंडल का भार क्या है? सवाल पूछा गया है कि दूसरे बंडल का भार क्या है, तो दूसरा बंडल के सामने x लिख दिए। अब पहला बंडल क्या है? पहला बंडल दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम कम है, मतलब x - 3। तीसरा बंडल का भार दूसरे बंडल से 3 किलोग्राम अधिक है, तीसरा वाला अधिक है दूसरे बंडल से, कितना? 3 किलोग्राम, तो x + 3 ये कर दिए। पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है, ये जो 12 किलोग्राम दिया गया है इसमें पहला तथा तीसरा बंडल का भार दिया है, दूसरा बंडल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहला और तीसरा बंडल को जोड़ते हैं। पहला बंडल, तीसरा बंडल बराबर 12 किलोग्राम। पहला बंडल कितना है? देखिए ये है पहला बंडल, x - 3 पहला बंडल है, प्लस तीसरा बंडल क्या है? ये है x + 3, x + 3 ये तीसरा बंडल है, बराबर 12 किलोग्राम। अब देखिए x + x, 2x, 2x है, 2x हो गया। अब यहाँ -3, यहाँ +3, -3 देखिए, +3 देखिए, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 12, 2x = 12। अब देखिए 2 × x है, 2x मतलब 2 × x, यहाँ कुछ भी नहीं है इसलिए 2 × x है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो ये 12/2 हो जाएगा, गुणा भाग पे बदल जाता है।
तो x बराबर 12/2, 2 एकम 2, 2 छक 12, x बराबर 6। ये आ गया उत्तर। तो इस प्रकार के सवाल नवोदय विद्यालय में आते ही आते